Hello friends, our today's topic is magnetic effect of electric current. हमने ये भी वीडियो बना चुका है और आप लोग वीडियो देखे होंगे. हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मींस किसी भी कंडक्टर और कंडक्टिंग डिवाइस के थ्रू जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा होता है, पास कर रहा होता है, तो उस समय लिटिल बिट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हीट एनर्जी. बट कुछ डिवाइस ऐसे होते हैं जहां पे मैक्सिमम जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हीट एनर्जी. तो वहां पे वो हीटिंग इफेक्ट काउज हो रहा था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है और वहां पे हीटिंग इफेक्ट काउज होता है. यहाँ पे हम लोगों को इस चैप्टर में जानना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. मींस इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो की वजह से, फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से, जैसे फ्लो ऑफ चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप करता है, इलेक्ट्रिक करंट को डेवलप करता है. एंड इलेक्ट्रिक करंट की फ्लो की वजह से या फिर इलेक्ट्रिक करंट के पास होने की वजह से देखेंगे कि उस कंडक्टर में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे डेवलप करता है. तो इन चीजों को जानने से पहले हम लोगों को कुछ मैग्नेट के बारे में जानना होगा. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बी समथिंग नो अबाउट मैग्नेट. मैग्नेट के बारे में जानना होगा. तो मैग्नेट क्या है? तो मैग्नेट इज अ सब्सटेंस. मैग्नेट जो है वो एक तरह का सब्सटेंस है, मटेरियल है, कह सकते हैं. इट इज अ मटेरियल और ओके, एंड दिस मटेरियल अट्रैक्ट, ये मटेरियल जो है वो अट्रैक्ट कर रहा होता है मैग्नेटिक सब्सटेंस. दिस मटेरियल मैग्नेटिक सब्सटेंस, मैग्नेटिक सब्सटेंस को ये अट्रैक्ट कर रहा होता है. मैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या आ जाएगा? आयरन. आयरन का सिंबल Fe, सिंबल ऑफ आयरन Fe. ओके, सेकंड क्या हो सकता है मैग्नेटिक सब्सटेंस? निकल. निकल का सिंबल Ni. थर्ड क्या हो सकता है? कोबाल्ट, सिंबल C एंड स्मॉल o. ओके, तो यानी मैग्नेट जो है वैसे मटेरियल को कहेंगे, वैसे थिंग्स को कहेंगे जो कि दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे कि आयरन को, निकल को, कोबाल्ट को अपने टुवर्ड्स क्या करे? अट्रैक्ट करेगा. वैसे सब्सटेंस को आप, वैसे मटेरियल को हम लोग क्या कहने जा रहे हैं? मैग्नेट कहने जा रहे हैं. देखिए भाई, मैग्नेट जो है वो नेचुरली भी अवेलेबल होता है, आर्टिफिशियली भी इसको मेड किया जाता है. और कुछ केस में तो ऐसा देखा जाता है, कुछ केस में जो कंडक्टर है उसको टेम्पररी मैग्नेट में कन्वर्ट किया जाता है, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं. बट हम लोगों को मैग्नेट के बारे में पहले जान ले. तो देखिए भाई, मैग्नेट जो है वो शेप के अकॉर्डिंग भी अलग अलग शेप में आपको देखने को मिलेगा. जैसे हॉर्सशू टाइप का मैग्नेट भी देखेंगे आप, इस तरह का. ये हो गया हॉर्सशू मैग्नेट. ओके, इस तरह का जो हो गया वो हो गया बार मैग्नेट. दिस इज हॉर्सशू मैग्नेट. इसमें भी नॉर्थ पोल दिखेगा, साउथ पोल दिखेगा. ये भी आपका हो गया बार मैग्नेट. सर्कुलर मैग्नेट भी दिख जाएगा. ठीक है, तो एक साइड आपका नॉर्थ हो जाएगा, उस साइड इसका साउथ हो जाएगा. तो इस तरह से आपको मैग्नेट के शेप भी जो है वो अलग अलग दिखेंगे. लीनियर शेप में दिखेगा, जिसको हम लोग बार मैग्नेट कहते हैं. ये हो गया बार मैग्नेट. दिस इज बार मैग्नेट. and we can say straight magnet or linear magnet, and this is a horseshoe magnet. This is a horseshoe magnet. Horseshoe magnet. ओके, देखिए मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या है. मैग्नेट के बारे में तो जान लिए. मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जाने. ईच एंड एवरी मैग्नेट, किसी भी तरह के मैग्नेट को देखेंगे हम लोग, उस मैग्नेट के पास क्या होना है? टू पोल्स होना ही होना है हमेशा. ईच मैग्नेट हैज टू पोल. हर तरह का मैग्नेट को देख लीजिए, इधर वो बार मैग्नेट हो, क्लियर, या हॉर्सशू मैग्नेट हो, सर्कुलर मैग्नेट हो, किसी भी तरह के मैग्नेट को देखेंगे तो मैग्नेट के पास दो पोल होगा. एक पोल को कहेंगे नॉर्थ पोल एंड दूसरे पोल को कहेंगे साउथ पोल. यहां हमने इंडिकेट भी किया है. एन जो हो गया वो नॉर्थ पोल हो गया एंड एस जो हो गया वो साउथ पोल हो गया. बिल्कुल ये मैटर नहीं करेगा कि भाई वो जो है मैग्नेट बार मैग्नेट है, हॉर्सशू मैग्नेट है, सर्कुलर फॉर्म का मैग्नेट है, किसी भी तरह का मैग्नेट होगा, इसके पास हमेशा दो पोल होगा. यदि आप एक मैग्नेट को लेते हैं और उसको ब्रेक कर देते हैं, कट कर देते हैं, तो भी कट करने के बाद भी देखेंगे कि पहले जो है ये दो अलग अलग पार्ट बन गया. तो इसमें भी एक जो हो जाएगा वो साउथ हो जाएगा,
साउथ पोल हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा। यानी आप एक मैग्नेट को लेते हैं जिसके पास दो पोल है, टू पोल्स है, और यदि उस मैग्नेट को ब्रेक कर देते हैं तो भी ब्रेक करने के बाद भी दिखेगा कि दोनों पार्ट के पास फिर से क्या हो गया, दोनों पोल आ गया। ठीक है, ये एक मैग्नेट की प्रॉपर्टी हो गई। दूसरा मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होता है, जैसे हमने इलेक्ट्रिक चार्ज में पढ़ा था that like charges repel each other, okay, and unlike charges means the single charges attract each other। जिस तरह से हम लोग वहां चार्ज में देख रहे थे कि प्लस जो है वो प्लस को क्या कर रहा था, रिपेल कर रहा था। ठीक है, ये दूसरे को रिपेल कर रहा था, और प्लस माइनस क्या कर रहा था, ये दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा था। तो कुछ यहां पे भी हम लोग फीचर्स देखेंगे। जो मैग्नेट का सेम पोल होगा, यदि दो मैग्नेट को जिसका पोल दोनों का क्या है, सेम है, और एक दूसरे के टुवर्ड्स अप्रोच करवाते हैं, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या होगा, सेम पोल रिपेल ईच अदर। सेम पोल है तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, उनके बीच में रिपल्सन कॉज होगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। और जब क्या करेंगे, अनलाइक पोल को, दो मैग्नेट के अनलाइक पोल को एक दूसरे के टुवर्ड्स लाते हैं, तो इनमें क्या कॉज होगा, इनको इनमें अट्रैक्शन कॉज होगा, यानी डिसिमिलर पोल जो होगा वो एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा। ये याद रखना है, ये तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो याद रखेंगे, जैसे कि हमने चार्ज में जाना था कि कभी भी किसी चार्ज को स्पेस में जब हम लोग प्लेस करते हैं तो दैट चार्ज और चार्ज बॉडी डेवलप इलेक्ट्रिक फील्ड इन द सराउंडिंग में क्या होगा, वो चार्ज और चार्ज बॉडी जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा, एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। वहां पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में रिप्रेजेंट कर रहे थे, जैसे जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता था, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर कैसा था, रेडियली आउटवर्ड। और जबकि जो नेगेटिव चार्ज वाला है, तो नेगेटिव चार्ज वाला क्या कर रहा था, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर रहा था, और उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते थे। तो वहां पे हम लोग क्या देखते थे कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर है वो रेडियली इनवर्ट है। तो इसी तरह से मैग्नेट को भी जब स्पेस में हम लोग प्लेस करेंगे तो देखेंगे कि मैग्नेट भी क्या करेगा, अपने सराउंडिंग्स में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा। ओके, सराउंडिंग्स में क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा। देखिए, अब उस मैग्नेटिक फील्ड, यानी कहने का मतलब अपना एक प्रभाव वाला क्षेत्र डेवलप करेगा। अब उस मैग्नेटिक फील्ड को क्या किया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है, ये सब जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन से इससे रिप्रेजेंट किया गया है। यानी आप कुछ देख रहे हैं इस डायग्राम में, देखिएगा ध्यान से, तो ये जो हो गया वो बार मैग्नेट हो गया, दिस इज बार मैग्नेट, एंड ये बार मैग्नेट क्या कर रहा है, अपनी सराउंडिंग्स में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर रहा है, एंड द डेवलप्ड मैग्नेटिक फील्ड बाय दिस बार मैग्नेट is indicated in the form of magnetic field lines। magnetic field lines के जरिए क्या किया जा रहा है, इसके द्वारा जो डेवलप मैग्नेटिक फील्ड है सराउंडिंग्स में, उसको हम लोग यहाँ दिखा रहे हैं। इसको आप जरा ध्यान से देखेंगे तो आप एक चीज नोटिस करना है कि यहाँ पे मैग्नेट के जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कैसा है, वो लूप के फॉर्म में है। वो कैसा है, वो सर्कुलर लूप के फॉर्म में है। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का एक प्रॉपर्टी हो गया कि वो क्या फॉर्म करेगा, तो वो सर्कुलर लूप का फॉर्म करता है। ठीक है, सर्कुलर लूप का फॉर्मेशन करेगा। सेकंड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी क्या हो गया, तो आप देख रहे होंगे कि कोई भी मैग्नेटिक जो फील्ड लाइंस है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। ओके, तो नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट नहीं कर रहा है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। जो तीसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टी होगी वो ये होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो इमर्ज करता है। वो कहां से निकल रहा है, तो वो एराइज हो रहा है। ओके, इमर्ज कहां से कर रहा है, तो इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल। आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखेंगे तो ये इमर्ज कर रहा है कहां, फ्रॉम नॉर्थ पोल, एंड मर्ज, फिर इंटर कहां कर जा रहा है, एंड मर्ज कहां कर रहा है, इनटू साउथ पोल, एंड साउथ पोल में क्या कर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मर्ज कर जा रहा है। ये तो मैग्नेट के सराउंडिंग्स की बात हो गई। बट व्हाट अबाउट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द मैग्नेट, तो इनसाइड द मैग्नेट हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर देख रहे होते हैं, फ्रॉम साउथ टू
नॉर्थ एंड आउटसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे देख रहे होते हैं, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये चीज को ध्यान रखना है। क्लियर हो गया। फोर्थ जो प्रॉपर्टी हो गया वो ये हो गया, हमेशा ध्यान रखेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होगा वो इन्फिनिटी तक डेवलप होगा। दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डेवलप्ड एट इन्फिनिटी, ये बिल्कुल इन्फिनिटी तक डेवलप होता है। क्लियर है। तो ये कुछ एक प्रॉपर्टीज है मैग्नेट के बारे में हमने डिस्कस किया, और ये कुछ एक प्रॉपर्टीज है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। क्लियर है। तो अब हमने कुछ मैग्नेट के बारे में हमने जाना, अब जान लेना ये है कि किस तरह से कंडक्टिंग वायर बिहेव्स एज अ मैग्नेट और हाउ मैग्नेटिक इफेक्ट इज काउज्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। अब हम लोगों को यहाँ पे जानना है कि आखिर कैसे इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो की वजह से, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो काउज होता है किसी भी कंडक्टर में। हाउ इट पॉसिबल। तो देखिए इन चीजों को जस्टिफाई किया गया था हेनरी क्रिस्टियन ऑस्टेड सर के द्वारा। क्लियर है। एक एक्सपेरिमेंट किया गया, उस एक्सपेरिमेंट से ये चीज जस्टिफाई हुआ था दैट मैग्नेटिक इफेक्ट is also caused due to electric current, यानी इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक इफेक्ट भी काउज होता है। सबसे पहले इस चीजों को देखने के लिए हम लोग इस सर्किट को जरा देख लें, इस सर्किट को जरा ध्यान से देख लेते हैं। तो इस सर्किट में क्या क्या हम लोग देख रहे हैं, सर्किट में ये ग्रुप ऑफ सेल यानी बैटरी हो गया, दिस इज कॉल्ड बैटरी, यू कैन सी। एंड बैटरी जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे डेवलप कर रखा है, बैटरी के पास जो एनर्जी है उस एनर्जी की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस जो डेवलप है वो है V। ये जो है वो स्विच क्या है, दिस स्विच इज ऑन, यानी ये स्विच ऑन है। ऑन होने का मतलब हो गया कि ये क्लोज सर्किट है। क्लियर है। ये क्लोज सर्किट है और इस क्लोज सर्किट के थ्रू इस क्लोज सर्किट में क्या होगा, करंट का फ्लो दिखेगा। करंट का फ्लो दिखने का मतलब है कि एमीटर जो है वो रीडिंग बताएगा। ओके। इस सर्किट में एक रेसिस्टर भी कनेक्टेड है एंड उस रेसिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल R, और उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमने वोल्टमीटर भी ऐड कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है वोल्टमीटर। फिर से मैं बता दूं, एमीटर को जो है वो इलेक्ट्रिक सर्किट के सीरीज में कनेक्ट करते हैं बिकॉज़ एमीटर ऑफर्स लीस्ट रेजिस्टेंस। एमीटर जो है लीस्ट रेजिस्टेंस ऑफर करता है, जिसकी वजह से ये करंट के फ्लो को मिनिमम ना के बराबर हिंड्रेंस काउज कर पाता है, ऑब्स्टेकल क्रिएट कर पाता है। ओके। एंड वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल दिस बिकॉज़ वोल्टमीटर ऑफर्स हाई रेजिस्टेंस। वोल्टमीटर जो है हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है, और इतना हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है कि उस रास्ते से करंट मूव ही नहीं करेगा, इस रास्ते में करंट जाएगा ही नहीं। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया है कि एमीटर जो है वो करंट के मैग्नीट्यूड को मेजर करता है। एमीटर मेजर्स मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट whereas वोल्टमीटर मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टर्स। रेसिस्टर्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है उस चीज को मेजर करने का काम वोल्टमीटर करता है। एंड ये तो हो गया, एंड ये हो गया वायर A एंड B। देख रहे हैं कि यहाँ पे करंट का फ्लो दिख रहा है A to B वायर में। ओके। अब देखिए जब करंट का फ्लो दिख रहा था, ये हेनरी सर ने ये एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था, तो देखिए यहाँ पे करंट का डायरेक्शन हम लोग देख रहे हैं कि करंट जो है वो मूव कर रहा है फ्रॉम A to B करंट मूव कर रहा है। तो यहाँ पे देखा गया कि इस तरह से मूव करंट कर रहा है सर्किट में, और यहाँ पे ये रख दिया गया कंपास, दिस इज कॉल्ड कंपास, मैग्नेटिक कंपास, वी कैन से दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक कंपास। ये जो है वो मैग्नेटिक कंपास है। मैग्नेटिक कंपास में हम लोग देखेंगे, सॉरी इसको मैं दूसरे कलर से बनाऊं ताकि इसकी जो है टू पोल्स को इंडिकेट किया जा सके। ये हो गया मैग्नेटिक कंपास, ध्यान से देखेंगे। मैग्नेटिक कंपास में जो है ना वो मैग्नेटिक निडल होता है। मैग्नेटिक कंपास में क्या होता है, मैग्नेट का बना एक निडल होता है जो ज्योग्राफिकल डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। ठीक है। मैग्नेटिक कंपास के अंदर क्या होता है, मैग्नेट का निडल होता है, वो मैग्नेट ही होता है। ओके। जो मैग्नेट निडल जो है यदि वो नॉर्थ को इंडिकेट कर रहा है, इसका मतलब है कि वो मैग्नेट का कौन सा पोल हो गया, नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल को हम लोग कलर करके रखते हैं हमेशा, वो नॉर्थ पोल हो गया। ठीक है। एंड जो मैग्नेट का पार्ट
साउथ को इंडिकेट करता है, जो साउथ सीकिंग होगा उसको साउथ पोल कहेंगे, और बाकी ये ईस्ट हो गया और ये क्या हो गया, वेस्ट हो गया। ठीक है, तो जब इस तरह से करंट कैरिंग कंडक्टर में देखते हैं मैग्नेटिक कंपास को वहां पे रखा गया, तो ये देखा गया कि मैग्नेटिक कंपास जब बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में रहेगा तो वो इस तरह से रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखा गया कि मैग्नेटिक कंपास का जो नॉर्थ पोल है, मैग्नेटिक कंपास के अंदर जो मैग्नेटिक निडल है उसका जो नॉर्थ पोल है वो क्या हो गया, नॉर्थ पोल पे होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इस तरह से ना होकर ये थोड़ा सा बेंड कर गया है। ओके, थोड़ा सा बेंड कर गया है टुवर्ड ईस्ट की तरफ, और साउथ पोल को बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड होना चाहिए साउथ की तरफ, लेकिन ये साउथ जो है वो टुवर्ड्स द, ऐसे नोटिस कीजिए कि इस मैग्नेटिक कंपास के अंदर जो मैग्नेटिक निडल है इसका साउथ पोल इस कंडक्टर, ये कंडक्टिंग डिवाइस है या कंडक्टर है एबी, इस कंडक्टिंग वायर के टुवर्ड्स मूव कर गया है, और जबकि नॉर्थ पोल जो है वो अवे फ्रॉम दिस कंडक्टर एबी से अवे मूव कर गया है। लेकिन जब दूसरे मैग्नेटिक कंपास को इस सर्किट के अंदर रखते हैं, ये तो सर्किट के बाहर वाला चीज है, अंदर रखते हैं, तो देखते हैं कि भाई इस केस में देखा ये गया कि जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल है वो टुवर्ड्स द कंडक्टर AB बेंड कर गया है, और जबकि साउथ पोल जो है वो अवे फ्रॉम द कंडक्टर बेंड कर गया है। इसके पीछे का रीजन क्या है? ठीक है, तो इसके पीछे का रीजन यही है कि होना हो इस वायर AB में क्या हो गया है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर गया है। ओके, ये जो वायर AB है वो वायर किसकी तरह बिहेव कर रहा है, तो दिस वायर AB बिहेव्स एज अ मैग्नेट, ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। तो ठीक है भाई, ये तो लॉजिक निकला कि, लेकिन भाई अब इसके लिए तो प्रूफ भी चाहिए, तो फिर यहां से स्विच को ऑफ कर दिया गया, तो ऑफ कर दिया गया स्विच को, तो फिर देखा ये गया कि भाई अब जो है वो मैग्नेटिक कंपास का जो मैग्नेटिक निडल है उसमें किसी तरह का डिफ्लेक्शन नहीं शो हो रहा है, वो बिल्कुल इस कंडीशन में दिख रहा है। लेकिन जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं तो करंट का फ्लो शुरू होता है, तो फिर से मैग्नेटिक कंपास का जो मैग्नेटिक निडल है वो फिर से डिफ्लेक्ट होने लगा। डिफ्लेक्शन मतलब अपनी पोजीशन को चेंज करना, डिफ्लेक्शन होने लगा। तो इससे फाइनली कंक्लूजन ये निकला दैट मैग्नेटिक इफेक्ट भी काउज होता है, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। तो इस एक्सपेरिमेंट से तो ये तो क्लियर हो गया दैट a current carrying conductor behaves as a magnet. Magnetic effect is also caused by the electric current. Heating effect तो हम लोग देख लिए जूल्स लॉ में, और यहाँ जो है हम लोग ये भी देखे that a current carrying conductor causes magnetic effect. क्लियर है? लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये भी है कि यहाँ पे ये जो बाहर में नॉर्थ पोल अवे फ्रॉम द कंडक्टर मूव किया, जबकि इनसाइड में टुवर्ड्स द कंडक्टर मूव किया, तो इसके पीछे जो है वो एक रीजन ये है। यहाँ पे हम लोगों को राइट हैंड थंब रूल, हम लोग और भी डिटेल में जानेंगे, लेकिन वो ध्यान रखना होगा, राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे। देखिए जनरली क्या है, AB को आप एक कंडक्टर मानिए, AB को आप एक कंडक्टर मानिए, ठीक है, वो कंडक्टर तो है, मानना क्या है, एक कंडक्टर आप मानिए, ठीक है, AB इज अ कंडक्टर। अब इस कंडक्टर में जो है वो करंट फ्लो हो रहा है। अब जरा देखिए ध्यान से, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल का हम लोग यूज करेंगे, तो देखिए ध्यान से, ऐसे हम लोग कर रहे हैं, ये हमारा राइट एक्सक्यूज मी राइट हैंड है, तो राइट हैंड का थंब को हम लोग करंट की डायरेक्शन में रखेंगे, और इसके बाद फिंगर को फोल्ड करेंगे ऐसे। तो इस साइड हम लोग देख रहे हैं, इधर जो है हमारा फिंगर इनवर्ड मूव कर रहा है, देखिए ऐसे फोल्ड करके देखिए इधर इनवर्ड, और इधर क्या हो जा रहा है, इधर यदि मूव करते हैं तो क्या होता है, आउटवर्ड फिंगर फोल्ड होकर आ रहा है, देखिए देखिए ध्यान से, ऐसे है ना, आउटवर्ड आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर ही रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट काउज हो रहा है, लेकिन मैग्नेटिक जो फील्ड है वो इस कंडक्टर AB, ये AB हो गया, AB के लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो इधर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, और इधर क्या है, राइट साइड में आउटवर्ड है। तो देखिए आप ध्यान से, जो इनवर्ड है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट में किधर होता है, साउथ पोल की टुवर्ड्स होता है, एंड आउटवर्ड यानी बाहर कहां निकल रहा होता है, किस साइड से निकल रहा होता है, नॉर्थ पोल। इसका मतलब है कि ये जो कंडक्टिंग वायर है, स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर, तो इधर इनवर्ड है, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड का क्या हो जाएगा, साउथ पोल की तरह हो जाएगा, क्योंकि साउथ पोल में आप देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर होता है, अंदर की तरफ मूव कर रहा होता है, और यही इस वायर के राइट साइड में यानी आउटवर्ड हो गया। फिंगर को हम तो ऐसे करके देख रहे हैं ना, फिंगर को देखिए, फिंगर को मूव करके राइट हैंड थंब रूल,
तो फिर देखेंगे आउटवर्ड, एक नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, आउटवर्ड ही ना, बाहर ही निकल रहा होता है ना, तो इधर हो गया नॉर्थ पोल। अब जरा इसी चीज को यहां से समझिए, यानी AB जो है कंडक्टर है और करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, इसका मतलब है कि इधर क्या बन रहा था, नॉर्थ पोल बन रहा था। ठीक है, तो ये नॉर्थ पोल इधर है और नॉर्थ पोल, तो नॉर्थ पोल में क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा। इसी कारण से नॉर्थ पोल जो है रिपल्सन की वजह से इधर मूव कर गया है, और जबकि ये साउथ पोल है तो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। दैट्स व्हाई ये जो वायर है AB, इसके राइट साइड में आप तो देख रहे हैं वो क्या क्रिएट हो रहा है, नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल क्रिएट होने की वजह से जो ये जो नॉर्थ पोल है मैग्नेटिक कंपास का, उसका जो निडल है वो क्या हो गया, नॉर्थ पोल में रिपल्सन की वजह से वो दूर चला गया, और मैग्नेटिक निडल का जो साउथ पोल है वो इसके टुवर्ड्स आ गया। लेकिन यही चीज इस वायर के आप लेफ्ट साइड में देखेंगे, तो लेफ्ट साइड में किस तरह का पोल डेवलप हो रहा है, यहां से देखिए लेफ्ट साइड में डेवलप हो रहा है अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। इसको हम लोग दूसरे क्लास में बेहतर ढंग से समझेंगे। राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग देखिए, जो ये लेफ्ट वर्ड है, लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है, साउथ पोल डेवलप हो रहा है। तो साउथ पोल डेवलप होगा इधर हो गया साउथ पोल डेवलप। तो साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल में अट्रैक्शन होगा, इसी कारण से ये इसकी टुवर्ड्स बेंड कर गया है, एंड साउथ पोल में क्या होगा, रिपल्सन होगा। इस कारण से वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्या, सॉरी अवे फ्रॉम द कंडक्टर ये मूव कर गया है। इससे हम लोगों का और भी, तो इससे ये आपका यहाँ पे कंक्लूजन क्लियर हो गया कि भाई बाहर जो है कंपास निडल में नॉर्थ पोल अवे मूव कर रहा था, और इधर सर्किट के अंदर देख रहे हैं तो नॉर्थ पोल टुवर्ड्स द कंडक्टर मूव कर रहा है। तो इसके पीछे का लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। और इसके आगे का जो है हमारा राइट हैंड थंब रूल, ये सारा चीज हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। मैं समझता हूं कि यहां तक मैग्नेट के बारे में हेनरी क्रिश्चियन ऑस्टेड सर का एक्सपेरिमेंट था जो ये जस्टिफाई किया दैट इलेक्ट्रिक करंट आल्सो कॉजेस मैग्नेटिक इफेक्ट, ये भी क्लियर हो गया। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोग को एडिशनल बता दिया हूं, ये चीज आगे जाकर और भी क्लियर हो जाएगा जब हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट इज काउज्ड बाय स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, फिर जो सर्कुलर कंडक्टर होगा उसमें किस तरह से मैग्नेटिक इफेक्ट काउज होता है, तो वो सारा चीज इसमें क्लियर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू।